हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है पूरन पोली या पूरन पूड़ी। ये एक बेहद लोकप्रिय महाराष्ट्रियन डिश है। ये गणेश चतुर्थी पर, दीपावली पर या होली पर महाराष्ट्र के हर एक घर में बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसके साथ महाराष्ट्र के कुछ कुछ जगहों पे चटपटी आमटी खाया जाता है जो कि चने के दाल से बनता है और ये पूरन पूड़ी के टेस्ट को और भी ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार बना देता है। तो चलिए बनाते हैं पूरन पूड़ी विथ आमटी। पहले हम पूरन पूड़ी बनाएंगे और इसके लिए हमने चने की दाल को एक रात पहले 1 कप चने की दाल को भिगो लिया था। रात भर अच्छी तरह से भीग गया। अगर रात भर नहीं भिगाना चाहते तो 4-5 घंटे के लिए भिगा लीजिएगा। अच्छी तरह से धो के भिगा लीजिएगा और फिर इसका पानी 4-5 घंटे के बाद पानी निकाल लीजिएगा। और दाल को इस तरह से देखिए, ये दाल अच्छी तरह से हमारा फूल भी गया है। अब इसको एक कुकर में मैं डाल दी हूँ सारे दाल का पानी निकाल करके और फिर हम 2 कप इसमें पानी ऐड करेंगे, फ्रेश पानी। और साथ में हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी की अमाउंट ज़्यादा नहीं रहेगा, मुश्किल से 1/4 चम्मच हल्दी आप इसमें ऐड कीजिएगा। अब कुकर का ढक्कन आप बंद कर दीजिए और 3-4 सीटी आने के बाद प्रेशर जब रिलीज हो जाए तो ठंडा करके इसको खोलिएगा। जब तक हमारा दाल पकता है तब तक हम आटा गूंथ करके रख लेते हैं। इसके लिए मैंने इस कप से माप कर, जिस कप से मैंने दाल मापा था ना, उसी कप से माप करके 2 कप में गेहूं का आटा ले रही हूँ। वैसे आप चाहे तो मैदा में भी बना सकते हैं या मैदा और आटा मिक्स करके भी बना सकते हैं, पर ऑथेंटिक होता है कि आप इसको आटे में ही बनाइए। और ये मैंने 2 चुटकी बराबर नमक इसमें ऐड कर दिया है। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, बस हल्का सा नमक चाहिए। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। तो ऑयल कितना लेना है, तो मुश्किल से 3 से 4 चम्मच ही ऑयल इसमें ऐड करना है। और एक बार तेल ऐड कर दिया तो इसके बाद इसको मिक्स कीजिएगा। जैसे हम मोयन देते हैं ना, वैसे ही हल्का मोयन देने जैसा मिक्स करना है इसको। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालिएगा। गर्म पानी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, हल्का गर्म पानी आप लीजिएगा, उतना ही जितना कि हाथ बर्दाश्त कर सके। और आप एक अच्छा डो बना करके रेडी कीजिएगा और जरा थोड़ा सॉफ्ट डो ही बनाइएगा, क्योंकि ये भी गीला रहता है आटा भी, और भरने के लिए भी गीला ही हम यूज करते हैं। और जब ये आटा अच्छी तरह से गुज जाए तो 1 आध बूंद आप ऑयल हाथ में लगा करके इसको थोड़ा चिकना कर करके ढक करके आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए। आधे घंटे में ये आटा एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। जब तक आटा सेट होता है हम कुकर का ढक्कन, कुकर में सीटी आ गई है 3-4। अब हम लोग इसको खोल करके देख रहे हैं और एक चने का दाल आप हाथ में दबा करके देख भी लीजिएगा कि ये गला है कि नहीं गला है, जो मैं अभी करने ही वाली हूँ। ये देखिए, ये अच्छी तरह से दब रहा है, मतलब कि अच्छे से गल गया है। अब हमको एक स्टेनर लेंगे या कोई भी चलनी लीजिए आप, और उसमें इस तरह से कुकर का पलट दीजिए और सारा जो चने का दाल है छान लीजिए। इस तरह से छानने से क्या होगा, पानी बिल्कुल निकल जाएगा, 1 बूंद भी पानी नहीं रहेगा। और जो हमें ऐसा ही चाहिए, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। और इसका पानी फेंकिएगा मत, वो आमटी बनाते वक्त यूज हो जाएगा। तो आमटी के लिए आप उसको रखे रहिएगा। देखिए दाल से कितनी स्टीम निकल रही है, एकदम दाल गरम है। तो ऐसे ही स्थिति में हमें इसको पैन में डाल करके इसका और भी ज्यादा अच्छी तरह से इसको सुखाना है। तो इसके लिए देखिए पानी पूरा टपक चुका है। अब हम लोग एक पैन लेंगे और पैन में हम इस पूरे दाल को डाल देंगे और गैस ऑन कर लीजिएगा। और अब हम लोग इसको अच्छी तरह से चला करके थोड़ा हाथ से प्रेस भी करेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से ये दाल ये हो जाए, पूरन बन जाए दाल का। और देखिए ये मैंने गुड़ डाल रही हूँ, मेरा पाउडर फॉर्म में गुड़ है, नहीं तो आप ऐसे भी गुड़ को क्रश करके डाल सकते हैं। और मैंने 1 कप गुड़ लिया था और ये मैंने 2 चुटकी के बराबर अदरक और 2 चुटकी के बराबर इलायची पाउडर लिया है। अदरक का भी मैंने पाउडर ही लिया है। अगर आपके पास अदरक का पाउडर ना हो तो आप कस करके भी डाल सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा ज़्यादा रेसे ना हो। और देखिए इसको मैं अच्छी तरह से उसमें मिला ले रही हूँ। और साथ ही मैंने जायफल को भी क्रश करके रख लिया था, तो वो जायफल भी मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी या 2 चुटकी के बराबर ही डालिएगा आप। और जायफल से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये आप ज़रूर डाला कीजिए।
पूरन पूरी बनाते वक्त। अब इसको अच्छी तरह से आप भूनिए, इतना भूनना है कि पूरा पानी इसका निकल जाए, एकदम सूख जाए। तो ये देखिए आप भूनते भूनते अब इसका आपको टेक्सचर दिख रहा होगा कि कैसा होता जा रहा है, ये और ड्राई होता जा रहा है। तो बस ऐसे ही हमें बनाना है पूरन पूरी को। अब ये करीब करीब हो गया है। अब आप गैस को बंद कर दीजिए और ये गरम ही ऐसे ही आपको एक छलनी में, जो छलनी हम लोग पोहा वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, वो छलनी या आटा छानने की छलनी, उस पे आप इस तरह से सारे पूरन को डाल दीजिए। और चम्मच के, अभी गरम है इसलिए मैं चम्मच से कर रही हूँ, चम्मच से या पलटे से आप इसको इस तरह से स्मैश कीजिएगा। इस तरह से रगड़ने से क्या होगा, एकदम बारीक सा, मैं आपको दिखाती हूँ नीचे का किस तरह से निकल रहा है। देखिए ये इतना बारीक सा निकल रहा है। तो ऐसे ही हमें पूरन को निकाल लेना है, जिससे एक भी दाल इसके अंदर ना रहे। और ये जो बच गया है ना पूरन चलनी में ऊपर में, इसको फेंकना नहीं है, ये भी आमटी में यूज होगा। तो इस तरह से मैंने सारा पूरन निकाल लिया है। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है। अब इसमें एक भी दाल नहीं है, और पूरन पूरी में यही खास बात होती है कि एक भी दाल नहीं होती है। इसको मैंने ठंडा भी कर लिया है 10 मिनट के लिए। अब मैं इसमें से गोलियां निकाल कर, मतलब थोड़े थोड़े पूरन को निकाल करके, और इस तरह से हाथ में गोल करेंगे। मैं पूरन जो है इस मिक्सचर को कह रही हूँ, वहां पे पूरन ही बोला जाता है इस मिक्सचर को। तो इस तरह से मैंने 4 बॉल बना लिया है। अब आपको आटे को देखते हैं कि आटे का कंडीशन कैसा है। तो ये देखिए आटा हमारा अच्छा सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल। एक बार हाथ से और हम मसल लेंगे, और इसमें से अब हम लोइयां या पेड़े निकालेंगे। तो पेड़े निकाल करके आप ध्यान दीजिएगा कि पेड़ा जो है स्टफिंग से बस एक साइज बड़ा रहना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं। तो इस तरह से देखिए, या बराबर भी रहे तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप पेड़े निकाल लीजिए। मैंने 2 पेड़े निकाल लिए हैं। अब मैं आपको फिलिंग करके दिखाती हूँ कि कैसे फिलिंग करना है। तो फिलिंग करने के लिए मैंने सूखा आटा ले लिया है। सूखे आटे में ही हम पेड़े को लपेट के बनाएंगे। तो अब मैंने पेड़ा ले लिया है, इसको हल्का सा सूखा आटा लगा लिया है चारों तरफ। और वैसे ही जैसे हम लोग पराठे बनाने के लिए करते हैं ना, स्टफिंग भरने के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपको स्टफिंग भरना है। एक टोपी बना लीजिए, उसमें स्टफिंग डाल करके इस तरह से बना लीजिए। और फिर इसको सूखा आटा को आप एक बार लपेट लीजिए, और हाथ से जितना बड़ा होता है उतना बड़ा इसको कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत नाजुक होता है। पूरन भी सॉफ्ट है, आटा भी सॉफ्ट है, तो बहुत ज्यादा कहीं से निकल ना जाए स्टफिंग, इसका डर रहता है। और इस तरह से बेलन से आप हल्का हल्का बेलन चलाइएगा, ज्यादा तेज नहीं। और इस तरह से जितनी बड़ी रोटी आपकी बन रही है, आप उतनी बड़ी रोटी आराम से बनाइएगा। एक बन गया है। अब हम लोग तवे पे इसको सेकेंगे। तो तवे को मैंने अच्छा गरम कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने पूरन पूरी बनाया ना, उसको डाल दूंगी। और बस एक साइड में हल्का थोड़ा सा सिक जाए, इसके बाद इसको पलट करके इसके ऊपर आप घी या तेल, कुछ भी जो भी आप यूज करना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, नहीं तो देसी घी भी लगा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी आता है देसी घी का स्वाद। मैं कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। और इस तरह से दोनों साइड में अच्छी तरह से आपको सेक लेना है। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और पास के बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू नोटिफिकेशन मेरे चैनल से रिलेटेड आपको सबसे पहले मिले। ये देखिए कैसे फूल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सारी आपकी पूरन पूरियां फूलेंगी। एक भी ऐसा नहीं होगा जहां से स्टीम निकल रहा हो ना, वहां पे हल्का प्रेस कर देंगे तो ये और अच्छे से फूल जाएगी। और इसको गोल्डन चिकतियां पड़े उतना देर तक आपको अच्छी तरह से सेकना है। अच्छी तरह से दबा दबा के आप सेक लीजिएगा। और ऐसे ही आपको सारी पूरन पूरियां बनानी है। चलिए, एक पूरन पूरी तो हमारी अच्छी तरह से बन गई है। अब चलिए आमटी भी बना लेते हैं। तो आमटी के लिए मैंने वही पैन यूज किया है। उसमें मैं 2 से 3 चम्मच कोकोनट, जो घिसा हुआ कोकोनट होता है ना, जिसको बुरादा कहते हैं, नारियल का बुरादा, तो वो मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच। और इसको हल्का रोस्ट कर लूंगी। इतना रोस्ट करना है कि थोड़ा पिंक हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से आप चला करके देखिए, अब हो गया। इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में, और फिर उसी पैन में हम 1 चम्मच से 2 चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी भूनना है। तो हमने 1 प्याज लिया था और उसको रफली चॉप कर लिया था।
और इस प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये भी इसमें हम थोड़ी से 7 से 8 लहसुन की कलियां भी डाल देंगे छील करके, और इसको भी अच्छी तरह से दोनों को आप भून लीजिए, हल्का पिंक हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस इतना ही भूनना है। इसको भी आप निकाल लीजिए और इन सबको ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल दीजिए, और साथ में आप धनिया डाल दीजिएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा साफ किया हुआ धनिया डाल दीजिएगा, और सबको अच्छी तरह से आपको पीस लेना है। और जरूरत पड़े अगर आपको तो 2-4 चम्मच आप पानी भी आराम से इसमें डाल करके इसको अच्छी तरह से पीस लीजिए। और ये मैंने थोड़ा सा अदरक भी इसमें डाल दिया है, अदरक का पाउडर, नहीं तो आप कद्दूकस करके अदरक भी इसमें डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा पानी मुझे रिक्वायरमेंट हुआ तो मैंने इसमें बीच में रोक करके पानी डाल करके वापस से इसको पीस करके एक बारीक पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए ये पेस्ट बन करके रेडी हो गया। इसको अब मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि कैसा पिसा हुआ है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था हमें। इसको आप साइड में रख दीजिए और वापस आप पैन के पास चलिए, आप गैस ऑन कर लीजिए और सेम उसी पैन में आप अब थोड़ा सा ऑयल डाल करके, 1 चम्मच ऑयल डाल करके उसमें थोड़ा सा ½ टेबल स्पून के करीब जीरा और सरसों का तड़का दीजिए। और जब ये अच्छी तरह से चटकने लगे ना सरसों और जीरा, तो इसमें अब थोड़ा सा ½ टेबल स्पून से भी कम, 1/4 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। और इसके बाद आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो 1 चम्मच डाल दीजिएगा। वो ज़्यादा तीखा तो होता नहीं है, लेकिन इसी से आमटी का कलर बहुत ही प्यारा आ जाता है। और अब हम लोग इसमें जो मसाला हमने पीस करके रेडी किया था ना अभी, उसको डाल देंगे, पूरा का पूरा आप इसमें डाल दीजिए और फिर इसको अच्छी तरह से भूनिए। 3 से 4 मिनट लगेंगे इन मसालों को भूनने में। 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से भून जाएंगे। और हाँ, इसको लगातार चलाते रहिएगा, फ्लेम हाई रखिएगा और लगातार चलाते रहिएगा। और अब हम लोग इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाले हैं, ½ चम्मच, और 1/4 चम्मच के करीब हम ये गरम मसाला डाल रहे हैं। गरम मसाला डालने से बहुत ही अच्छा आ जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अभी जो हमने दाल का जो पानी निकाल के रखा था ना, वो पूरन पूड़ी बनाते वक्त वो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारा जो मसाला था वो अच्छा भून गया है। और साथ ही जो हमारा दाल बचा हुआ था पूरन पूड़ी को बनाते वक्त, वो दाल भी हम इसमें अभी इसी वक्त मिक्स कर देंगे और सबको अच्छी तरह से पकाएंगे तब तक जब तक ये अच्छी तरह से खौलने लगे ना लगे, और बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा गाढ़ी कंसिस्टेंसी है तो थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर दीजिएगा, लेकिन वो ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और स्वाद के अनुसार इसी वक्त आप नमक भी ऐड कर दीजिए। ये देखिए अच्छा बॉइलिंग आने लगा है अब आमटी में। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा, मतलब 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर ना हो तो इमली का पल्प भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, पर ज़्यादा मत डालिएगा। अब ये हमारा आमटी बन करके बिल्कुल रेडी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं, पर मैं इसको अभी ढक करके गैस बंद कर दूंगी और 2 मिनट के बाद सर्व करूंगी। तो 2 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखिए बेहद स्वादिष्ट, चटपटी और जायकेदार चने दाल की आमटी रेडी है। इसे आप बारीक कटी हुई धनिया के साथ गार्निश कीजिए। इसे आप रोटी चावल किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। नहीं तो पूरन पूड़ी के साथ खाइए। चलिए पूरन पूड़ी को देखते हैं। आमटी के साथ पूरन पूड़ी बहुत ही यमी लग रहा है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, किनारे तक अच्छी तरह से अच्छे अमाउंट में भरी हुई दाल और बहुत ही लजीज बनी है। आपको किनारे कट करके भी दिखाऊंगी कि कितनी अच्छे से भरी है। और होली तो आ ही रही है, तो आप बनाइए ये महाराष्ट्री डिश और खाइए, खिलाइए सबको। पूरन पूड़ी सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, ये पूरे साउथ में बहुत फेमस है। आंध्रा, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, सब जगह अलग अलग नाम से ये फेमस है। अभी मैं आपको थोड़ा सा कट करके दिखाऊंगी कि कैसे भरा हुआ है पूरे अंदर तक। ये देखिए मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, ज़्यादा कट नहीं किया है, थोड़ा ही कट किया है। आपको किनारे पे दिख रहा है ना, एकदम किनारे तक भरा हुआ है। और आपने देखा है ये कैसे फूला हुआ था। अगर दाल होते तो फूलता नहीं, एक भी दाल नहीं मिलेगा आपको इस तरह से बनाने पे। तो बस इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से बहुत धन्यवाद।